हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है बेसिक ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर्स। बच्चों, इसका मतलब है कि कंप्यूटर के साथ हमारी काम करने की जो मूलभूत बातें हैं वो इसमें बताई गई है। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, डेस्कटॉप और उसके जो पार्ट्स है, उसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे, वर्किंग विद विंडो एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन के में कैसे काम करते हैं और क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, शटिंग डाउन कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से शट डाउन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो भी चीजें आपको इसमें जो थ्योरेटिकल बेसिस पे करवाई गई है वो हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो है हम बैक एक्सरसाइजेस जो है चैप्टर के वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या कहा गया है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो एक कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलकर बनता है। ठीक है, ऑल द components learned so far are the hardware components। अब तक जो भी आपने लेसन 1 और लेसन 2 में पढ़ा वो आपने सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जिनको कि आप टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया। These hardware component can do nothing without software। अब इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर जो है वो क्या अपने आप वर्क कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है उसकी भी उतनी ही जरूरत होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हेल्प इन ऑपरेटिंग अ डिवाइस और हार्डवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसी डिवाइस को या किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन मशीन एंड यूजर सो दैट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरफेस क्रिएट करता है। ठीक है, इंटरेक्ट करवाता है यूजर का मशीन के साथ। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है वो कंप्यूटर यूजर हो गया, और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या, जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो उन दोनों का इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगा। ठीक है, वो दोनों आपस में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इट मेक्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर वर्किंग बाय कंट्रोलिंग ऑल द इंटरनल प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर हार्डवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे करता है? इंटरनल प्रोसेस के थ्रू, जो भी उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है उसके थ्रू कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज डिफरेंट देन ऑफ मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, डॉस, एंड्रॉइड, सिम्बियन एक्सेट्रा। ठीक है, आगे जो है इसमें बताया गया है विंडोज के बारे में। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको पता होगा है ना, एमएस विंडो भी बोलते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उन्होंने जो है वो विंडोज को डेवलप किया है। ठीक है, या डिजाइन किया है। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। बच्चों इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है। तो सबसे पहले उसमें भी हम सबसे पहले यूजर इंटरफेस देख लेते हैं। इंटरफेस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यूजर जो है वो किस तरीके से कंप्यूटर से जो है वो कनेक्ट करेगा, वो यूजर इंटरफेस है। अब ग्राफिकल क्या है कि इसमें जो है ग्राफिकल यूजर में क्या होता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ऑप्शन और बहुत कुछ होता है। ठीक है, जिसे आप जो है वो माउस और कीबोर्ड की हेल्प से बिना कोई कमांड टाइप किए हुए जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे नहीं, जैसे कि CUI के टाइम में होता था कि जब जहां पर जो है वो कमांड जो है उसको जो है वो टाइप कर, अगर आपने कोई भी फाइल बनानी है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फाइल ओपन करनी, तो आपको कमांड टाइप करनी होती थी। बट उस चीज को कि उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उसको दूर करने के लिए जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जो है वो बनाया गया था। ठीक है,
एंड यूजर कैन इजिली ऑपरेट कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ माउस। और GUI की वजह से जो है जो ऑपरेटर होता है वो उसको माउस की हेल्प से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। व्हेन वी क्लिक ऑन अ प्रोग्राम इन विंडोज इट ओपन्स इन अ फ्रेम लाइक अ विंडो। तो जब आप कभी भी कोई फाइल ओपन करते हो अपनी, ठीक है, कोई भी अपना प्रोग्राम ओपन कर रहे हो तो ये विंडो के फ्रेम में खुलता है, ठीक है, और इसी वजह से इसका नाम जो है वो विंडोज पड़ा, ठीक है। This operating system is most popular due to its easy to operate and have good graphical control। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि इसको कंट्रोल करना, इसको ऑपरेट करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो आसान था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब अगला है डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस इज ऑल्सो डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो जो डॉस है वो भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डिजाइन किया है, ठीक है। इट इज अ ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पुराना है, जो सबसे पहले जब कंप्यूटर जो है वो चलते थे उस टाइम का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब मैंने आपको पीछे बताया ना CUI, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस फॉर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें CUI का इस्तेमाल किया जाता था और अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? GUI। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज व्हेन कंप्यूटर वॉज नॉट सो पावरफुल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम तब यूज किया जाता था जब कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे। This operating system was able to run on a computer with small memory। अगर कंप्यूटर की मेमोरी छोटी भी होती थी तो ये उसमें काम कर लेता था। इसके हार्डवेयर की स्पीड भी स्लो होती थी। This operating system was difficult to operate। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको ऑपरेट करना, इसको चलाना मुश्किल था क्योंकि इतने सारे आपको जो है वो कमांड्स याद रखने होते थे। फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड चाहिए, फाइल डिलीट करने के लिए कौन सा चाहिए, फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड चाहिए। तो इतनी ज्यादा चीजें जो है वो याद रखनी होती थी और जिनको ये कमांड्स नहीं आती थी वो कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉइड, ठीक है। द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हैंड होल्डिंग डिवाइसेज एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका हैंड होल्डिंग डिवाइस क्या है? आपका फोन, ठीक है। तो एंड्रॉइड जो है वो उसमें यूज किया जाता है। दिस वाज डेवलप्ड बाय गूगल और इसको जो है वो गूगल ने डेवलप किया है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली यूज फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है वो ज्यादातर टच स्क्रीन जैसे कि सेलफोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। This interface can be used with fingers common motions such as pinching, swiping and tapping। तो आप लोग स्क्रॉल भी करते हो ना, उस पर टैपिंग करते हो, डबल टैप करते हो कोई फाइल ओपन करने के लिए, तो ये इन मोशन को जो है वो कैप्चर करता है। Nowadays एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन टेलीविजन। आज के टाइम में ये टेलीविजन्स में, कार में, जो हाथों में घड़ियां पहनते हो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Each of these devices having different user interface। इन सभी डिवाइसेस में जो यूजर इंटरफेस है वो अलग अलग तरीके का होता है। मतलब उनसे आप कांटेक्ट किस तरीके से करोगे, कनेक्ट किस तरीके से करोगे, वो यूजर इंटरफेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको किस तरीके से पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत बच्चे जो है वो ऐसे होते हैं कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है उनको पूरा कंप्यूटर चलाना आता है बट उनको कंप्यूटर ऑन और ऑफ करना नहीं आता। तो ये बेसिक चीजें हैं, इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। पावरिंग ऑन, पहले पावर जो है वो किस तरीके से ऑन करेंगे। व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी पावर्ड ऑफ देन वी फर्स्टली स्विच ऑन इट। अगर कंप्यूटर जो है वो पहले ही पावर जो है उसकी बंद है तो सबसे पहले हम मेन स्विच जो है उसको ऑन करेंगे। फॉर दिस पर्पज वी कैन प्रेस पावर बटन ऑफ CPU। और इसके लिए हम फिर इसके बाद जो है वो CPU का जो पावर बटन है उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। मॉनिटर LCD इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय CPU इटसेल्फ। और जो आपकी LCD है या जो मॉनिटर है वो अपने आप कंट्रोल होता है CPU के थ्रू। When power button is on, then monitor LCD is activated and displays appear। अब ये ऐसा कब होगा? जब तक आपने जो है वो LCD का बटन बंद नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अपने आप जो है उसकी स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जो है बट इफ मॉनिटर LCD is powered off, then it requires to being powered on explicitly, ठीक है। तो अब जो है वो आपको जो है ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर LCD को बंद किया है तो LCD का पावर जो है वो भी आपने ऑन करना है। वी विल प्रेस द पावर बटन अकॉर्डिंगली। और हम जो है उसका भी पावर बटन दबाएंगे। द प्रोसेस ऑफ बूटिंग बिगिंस। उसके बाद वो काम करना शुरू कर देगा। विच स्टार्ट्स द कंप्यूटर, जिसके बाद जो है कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर बूटिंग द फॉलोइंग स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। और बूटिंग के बाद ये जो इस तरीके की स्क्रीन जो है वो आपको शो होगी, ठीक है। Logging in. Windows provides security of data stored within it।
विंडो जो है वो जो भी आपका डेटा होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसको संरक्षण देता है। दिस स्क्रीन इज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, और ये जो है उसकी सत्यता की जांच करता है कि जो चला रहा है कंप्यूटर क्या वो वही यूजर है जो अपना यूजर ऑपरेट कर रहा है। विंडो ऑफर्स द पार्टीशनिंग ऑफ डेटा अमंग डिफरेंट यूजर। अब आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो अलग अलग तरीके के यूजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो अलग एक ही कंप्यूटर को जो है हम अलग अलग यूजर्स को जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, और उसमें पार्टीशन कर सकते हैं कि उसका फोल्डर कोई और जो है वो ना देखे। फ्रॉम दिस स्क्रीन वी कैन एंटर इनटू आवर ऑथोराइज्ड लॉगिन। अब जो भी हमें जो है वो लॉगिन हमें दिया गया है, हम उस पर क्लिक करके उसके पासवर्ड को डालकर हम उसमें जो है वो एंटर कर सकते हैं। It shows the different user name and each of them can be differently password protected. इसमें हर यूजर का अपना नाम होता है और उसका अलग पासवर्ड होता है, ठीक है, जिसको भी वो यूजर नेम पता होगा, वो यूजर पासवर्ड पता होगा, वो ही जो है उस यूजर में की लॉगिन जो है वो कर सकता है, ठीक है। The number of users, user names and password of each user can be different from computer to computer. अब इनका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है वो अलग हो सकता है। When we want to access computer in our computer lab for the first time, we can ask the user name and its password from our teacher. ये तो आपके अब स्कूल लैब की बात हो गई, ठीक है, कि जब आप कंप्यूटर लैब में एंटर करोगे तो आपको पहले टीचर से पूछना पड़ेगा कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ठीक है ना। जब आपको जो है वो बता दिया जाएगा तो फिर आपने वहां पर अपना उसका पासवर्ड टाइप करना है। वी विल क्लिक ओके ऑन द यूजर नेम एंड न्यू स्क्रीन विल अपीयर, और उसके बाद जो है जो न्यू स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। ऑन दिस स्क्रीन वी विल एंटर द पासवर्ड। अब इस तरीके की स्क्रीन है जैसे, ठीक है, तो इसमें जो है हमने पासवर्ड जो है वो सेट किया। द पासवर्ड इज नेवर शोन व्हेन टाइप्ड। तो जो भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं ना बच्चों, वो कभी भी जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अगर मान लो पासवर्ड जो है वो एप्पल है तो वो शो नहीं होगा लिखा हुआ, केवल डॉट या स्टार शो होते हैं टू शो द काउंट ऑफ कैरेक्टर एंटर्ड, कि कितने अल्फाबेट है उसमें, उसके अकॉर्डिंग वो स्टार शो होंगे या डॉट्स शो होते हैं। जस्ट एंटर योर पासवर्ड केयरफुली एंड प्रेस द एरो बटन और हिट एंटर की। अब या तो आप एंटर की का बटन दबा दो पासवर्ड टाइप करके, या ये वाला जो एरो की दिख रहा है ना आपको, आप इसको जो है वो प्रेस कर सकते हो, ठीक है, माउस से। इफ पासवर्ड एंटर्ड बाय यू इज करेक्ट, अगर तुमने जो पासवर्ड डाला है वो करेक्ट होगा तो लॉगिन प्रोसेस जो है वो हो जाएगा, है ना। इज कंप्लीटेड एंड डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट डिस्प्लेइंग, और कंप्यूटर का जो है डेस्कटॉप वो शो हो जाएगा। डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट, डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट क्या है। When computer is started, the very first screen displayed on computer is called desktop. तो जो सबसे पहली स्क्रीन जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जो दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो ये कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये चीज दिखाई देती है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। दिस स्क्रीन इज अ डैशबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये कंप्यूटर का डैशबोर्ड होता है। वी कैन स्टार्ट एनी प्रोग्राम एंड परफॉर्म अदर बेसिक ऑपरेशन फ्रॉम दिस स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, और यहीं से हम किसी भी प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी फाइल पे हम जो है वो जा सकते हैं। अब डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट, डेस्कटॉप और उसके कंपोनेंट क्या है, तो ये तो सारा ही डेस्कटॉप है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे से पैनल से बने हुए इसको हम आइकन बोलते हैं, ठीक है, और ये जो नीचे की जो ये लाइन दिख रही है ना, इसको हम ये वाली, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, ठीक है। आइकन्स, आइकन्स क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये छोटे छोटे मिनिएचर पिक्चर, ये जो है वो आइकन्स है। तो आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो छोटी पिक्चर्स होती हैं उनको जो है वो आइकन्स बोला जाता है। आइकन्स एक्ट लाइक अ बटन टू एक्सेस अ प्रोग्राम, ये एक बटन की तरीके से काम करता है अपने किसी प्रोग्राम पे, फाइल पे या फोल्डर पे जाने के लिए, ठीक है। टू ओपन अ फोल्डर और फाइल वी हैव टू क्लिक ऑन इट्स आइकन ट्वाइस। अब किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए आपको उस पर 2 बार क्लिक करना होता है, ठीक है, और ये जो 2 बार क्लिक करते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल क्लिक, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि आपकी टीचर अगर डबल क्लिक बोले इसका मतलब है वहां पे आपने 2 बार क्लिक करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ आइकन, आइकन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। माई कंप्यूटर, देखो आइकन जो है ना वो आपने याद भी रखना है पिक्चर के साथ, इसमें कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है, और ये माई कंप्यूटर का आइकन है। दिस आइकन इज यूज्ड टू एक्सेस ऑल द HDD ड्राइव्स
रिमूवेबल मीडिया और अदर प्लेसेस प्रेजेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आइकन जो है हार्ड डिस्क ड्राइव में रिमूवेबल मीडिया क्या है, जैसे कि आपने कोई सीडी डाली, डीवीडी डाली, पेन ड्राइव डाला है ना, उन सब तक पहुंचने के लिए माई कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। When we click on this icon, a new button, new window opens. जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो खुल जाती है and all items can be accessed by double clicking on them. और सभी आइटम पे जो है हम यहाँ पर डबल क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप जब माई कंप्यूटर खोलोगे तो ही आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आइकन है नेटवर्क का। ठीक है, ये देखो पिक्चर ध्यान से देख लो। दिस आइकन इज यूज टू एक्सेस अ नेटवर्क लोकेशन। तो यहाँ पर जो है वो हम नेटवर्क लोकेशन तक जो है इसके थ्रू पहुंच सकते हैं। दिस आइकन इज यूज व्हेन अ लोकल एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स की लैन इज डिजाइन एंड आवर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट। जब हमारा कंप्यूटर जो है वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो ही जो है वो ये आइकन जो है वो काम करेगा। वी कैन शेयर आवर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज थ्रू दिस आइकन। इसके थ्रू जो है हम अपना डेटा या दूसरे जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं। All the connected computer can be accessed from this icon too. और जितने भी कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों ने बैंक में देखा होगा, आप एक जगह जो है वो पैसे जमा कराते हो और दूसरी जगह से एंट्री होती है ना, तो उनको कहाँ से पता चला? नेटवर्किंग के थ्रू उनके कंप्यूटर में भी वो डेटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन जो होता है, ये पिक्चर देख लो। ठीक है, ये रिसाइकल बीन का जो है वो आइकन है। दिस आइकन लुक्स लाइक अ डस्टबिन। ये डस्टबिन की तरह दिखता है। इट वर्क्स लाइक अ डस्टबिन ऑल्सो। और ये काम भी डस्टबिन की तरह ही करता है। एज इट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर, आइकन्स एक्सेट्रा। क्योंकि इसके अंदर जितने भी अपने फाइल डिलीट कर दी है, ठीक है, फोल्डर हटा दिए हैं या आइकन्स जो है वो हटा दिए हैं, वो सब आपका रिसाइकल बीन में जाता है। व्हेन वी डिलीट एनी आइटम देन इट इज मूव टू रिसाइकल बीन बाय डिफॉल्ट। तो जब हम जो है वो कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बीन में बाय डिफॉल्ट चला जाता है। इफ वी डिलीट एनी आइटम एक्सीडेंटली, अगर कोई गलती से हमसे जो है कोई आइटम डिलीट हो गया है, देन वी कैन रीस्टोर द डिलीटेड आइटम फ्रॉम रिसाइकल बीन एनी टाइम। तो हम रिसाइकल बीन पे जाएंगे, वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर जो है वो रीस्टोर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, रीस्टोर पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो फाइल जहां पर भी आपकी पहले सेव थी वहीं पर वो फाइल चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट है यूजर्स फाइल। यूजर्स फाइल क्या होता है कि जो फाइल, जो प्रोग्राम जो है वो चला रहा है, जो यूजर है, ठीक है, जहाँ पे आपने यूजर आईडी और पासवर्ड भरा था, है ना, तो वो जो यूजर नेम होगा उसके लिए आइकन होता है ये। दिस आइकन इज यूज टू एक्सेस द करंट यूजर डेटा। तो जो भी करंट जो भी यूजर चला रहा है कंप्यूटर को, उसका डेटा होता है इसमें। इट होल्ड्स ऑल द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स। इसके अंदर हर तरीके की फाइल जो है वो होती है, जैसे माई डॉक्यूमेंट हो गया, माई पिक्चर्स, माई वीडियोज, डेस्कटॉप एक्सेट्रा। दिस आइकन इज नेम्ड एज यूजर्स नेम ऑफ करेंटली रनिंग यूजर। तो जो भी करंट में चला रहा है अभी यूजर को, उसके नाम से होगा। जैसे इसमें यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि स्कूल का यूजर नेम जो है अभी चल रहा है। ठीक है, शॉर्टकट्स। A shortcut is an icon that represent a link to a program, file, folder और other item. तो शॉर्टकट जो है वो हम किसी प्रोग्राम पे जाने के लिए बना सकते हैं, किसी फाइल पर जाने के लिए बना सकते हैं, फोल्डर पे जाने के लिए। If we want easy access from desktop to our favorite file or program, we can create shortcut of them. अगर हम अपने फाइल पर जो है या अपने फेवरेट फाइल पर या उसके कोई प्रोग्राम पर हम जो है वो बार बार जाते रहते हैं, ठीक है, या हम उसके लिए शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो वो हम इजीली जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। We can run a program or open a file or folder by double clicking on its shortcut. और उस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ डबल क्लिक करना होगा उस पर, वो प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, इफ वी डिलीट अ शॉर्टकट, अगर हम शॉर्टकट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओनली द शॉर्टकट इज रिमूव नॉट द ओरिजिनल आइटम। तो सिर्फ शॉर्टकट वो जो है वो हट गया है वहां से, लेकिन ओरिजिनल आइटम अभी भी है। When a new shortcut is created, then its icon automatically starts showing. और जब हम दोबारा से उसका शॉर्टकट बनाते हैं तो दोबारा से आइकन जो है वो फिर से शो हो जाएगा। ठीक है, द ओरिजिनल आइटम्स आइकन बट अ स्मॉल एरो ऑन इट, और इसके ऊपर एक छोटा सा एरो भी शो होता है। वी कैन आइडेंटिफाई शॉर्टकट बाय दिस एरो ऑन देयर आइकन। हम जो है शॉर्टकट जो है वो ये देखो एरो जो दिख रहा है ना, उसके थ्रू जो है हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलपेपर।
वॉलपेपर इज एन इमेज डिस्प्लेइंग बिहाइंड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑन यूजर्स डेस्कटॉप। अब यूजर डेस्कटॉप पे जो है वो जो भी पिक्चर लगी है या जो भी कलर पीछे शो हो रहा है, ठीक है, वो जो है वो वॉलपेपर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी बोला जाता है। इट कैन बी अ पिक्चर, कलर और पैटर्न, ये पिक्चर भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है या पैटर्न भी में भी हो सकता है, ठीक है। पैटर्न कैसे कि कोई स्लाइड्स बनी हुई है, कोई टाइल से बने हुए हैं, तो इस तरीके का पैटर्न। वी कैन चूज द पिक्चर, कलर और पैटर्न फॉर वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। हम लोग जो है इसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है, वॉलपेपर को। देयर आर सम प्री लोडेड वॉलपेपर अवेलेबल इन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड गैलरी ऑफ आवर विंडोज। कुछ जो है डेस्कटॉप बैकग्राउंड वो हमारे विंडो में ऑलरेडी जो है वो प्री लोडेड होता है, पहले से ही लोडेड होता है। बच्चों ये सब चीजें ना हम प्रैक्टिकल में भी कर लेंगे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल वर्क में जो है वो हो सकता है आ जाए, ठीक है। और स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में ये चीजें जो है वो प्रैक्टिकली कराई नहीं जाती है। तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ इसको एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ के इसको सीखो, ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज है। चेंजिंग वॉलपेपर, तो वॉलपेपर जो है अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। चेंजिंग वॉलपेपर, वॉलपेपर को कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले जो है आप राइट क्लिक करोगे अपने, ठीक है, राइट क्लिक करोगे ऑन वॉलपेपर डिस्प्लेइंग ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाओ, उस पर राइट क्लिक करो, ठीक है, और वहां पर आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन मिलेगा। पर्सनलाइज पे क्लिक करोगे, फिर ये इस तरीके की विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी और इसमें आप डेस्कटॉप वॉलपेपर जो है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जो भी आपने वॉलपेपर जो है वो चूज करना है। टास्क बार, टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अब जो नीचे स्क्रीन के आपको इस तरीके का टास्क बार जो है वो शो होता है, ठीक है। दिस बार इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इट अलाउज अस टू स्टार्ट अ प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट मेन्यू, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम स्टार्ट मेन्यू को यूज करते हुए प्रोग्राम को चलाएं। दिस बार ऑलवेज रिमेन विजिबल ड्यूरिंग वर्किंग इन एनी एप्लीकेशन, हम किसी भी उसमें एप्लीकेशन में काम, किसी भी ऐप में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये हमेशा ही जो है वो दिखता है। वी कैन नेविगेट थ्रू एक्टिव प्रोग्राम यूजिंग टास्क बार, हम एक्टिव प्रोग्राम को स्विच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर पेंट भी खुला हुआ है, पावर पॉइंट भी खुला हुआ है, तो हम इस पे स्विच कर सकते हैं। अगर मुझे पावर पॉइंट पे काम नहीं है, पेंट चाहिए, तो पेंट पे क्लिक कर दिया, अगर पावर पॉइंट पे देखना है तो उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। पार्ट्स ऑफ टास्क बार, टास्क बार के क्या क्या पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहला है स्टार्ट बटन, ठीक है, ये जो आपको ये बटन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन। वी कैन स्टार्ट एनी एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ अ स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को हेल्प करके आप सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को खोल सकते हो। इट इज द फर्स्ट आइटम ऑन टास्क बार, टास्क बार में ये सबसे पहला जो है वो आइटम है। इट इज हैविंग अ लोगो ऑफ विंडो ऑन इट, और इसके ऊपर जो है वो विंडो का लोगो बना हुआ है। नेक्स्ट है क्विक लॉन्च बार, ठीक है, ये यहाँ से क्विक लॉन्च बार मतलब कि क्विक मतलब जल्दी हो गया, ठीक है, जल्दी से लॉन्च कर देगा ये। दिस सेक्शन ऑफ द टास्क बार एनेबल अस टू लॉन्च प्रोग्राम विदाउट लोकेटिंग देम फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। अब इसमें क्या है, हम स्टार्ट मेन्यू में नहीं जाएंगे और हम अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं, ठीक है। इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन, और ये स्टार्ट बटन के आगे ही होता है। बच्चों जो ये विंडो ना 7 की है, अगर आप विंडो 10 के ऊपर का वर्जन देखोगे तो उसमें ये कुछ चीजें जो है वो टास्क बार में भी चेंजेस हैं, ठीक है। सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे क्या है? इट इज लोकेटेड एट राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन सा, उसको कह रहे हैं। इट कंटेन्स मिनिएचर आइकन, तो ये इसमें छोटा सा आइकन होता है फॉर इजी एक्सेस टू सिस्टम फंक्शन। इसमें इससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, फैक्स, प्रिंटर, मॉडम, वॉल्यूम, इन सब चीजों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर है नोटिफिकेशन एरिया, ये आपका जो फ्लैग सा बना हुआ है वो नोटिफिकेशन एरिया है। दिस एरिया इज अ पार्ट ऑफ द टास्क बार दैट प्रोवाइड्स नोटिफिकेशन एंड स्टेटस ऑफ डिवाइसेस। इसमें जितने भी नोटिफिकेशन न्यू होंगे, जो भी स्टेटस होगा डिवाइस का, वो सारी चीजें शो होती हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू द डिस्प्ले आइकन फॉर सिस्टम, और इसमें आइकन्स वगैरह भी शो होता है। एंड प्रोग्राम फीचर दैट आर नॉट ऑन द डेस्कटॉप, वो आइकन और फीचर्स शो होते हैं प्रोग्राम के जो कि डेस्कटॉप पर नहीं है। नेक्स्ट है क्लॉक, ठीक है, जो इसमें आपकी वो टाइमिंग शो करता है, टाइमिंग और डेट। एट द एंड ऑफ टास्क बार क्लॉक इज डिस्प्लेड वेयर करंट टाइम एंड डेट कैन बी सीन, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल टास्क बार के बिल्कुल एंड में जो है वो क्लॉक शो किया जाता है, जिसमें टाइम और डेट बताया जाता है। वी कैन चेंज टाइम एंड डेट बाय क्लिकिंग ऑन इट, हम जब उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक एक्चुअली किया जाता है, तो हम उस पर टाइम और डेट जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस टू चेंज द टाइम और डेट,
और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो ही जो है वो ये काम कर पाएगा, क्योंकि उसने वो सेट कर देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम पे जो है वो कि वो कोई और चेंज जो है वो ना कर पाए। फिर है एक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। तो एक्टिव प्रोग्राम है कि चल कौन कौन सा प्रोग्राम रहा है इस टाइम जो है हमारे कंप्यूटर पे। दिस एरिया ऑफ टास्क बार इज बिटवीन क्विक एक्सेस बार एंड सिस्टम ट्रे एरिया। तो देखो सिस्टम ट्रे का एरिया और यहाँ पर क्विक एक्सेस बार, ठीक है, क्विक एक्सेस बार, उन दोनों के बीच में है ये। इन दिस एरिया ऑफ टास्क बार ऑल द एक्टिव प्रोग्राम्स अपीयर्ड एज एन आइकन। तो यहाँ पे जो भी फाइल आपकी खुली हुई है वो आइकन के रूप में जो है वो यहाँ पर दिखाई जाती है। एंड वी कैन इजिली नेविगेट अमंग देम, और हम उनको इजीली जो है वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग विद विंडोज एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन के साथ काम करना। Microsoft Windows 7 provides some of the inbuilt application which are used for different purpose। तो Windows 7 जो है वो कुछ जो है उसमें अंदर ही एप्लीकेशन जो है वो बने हुए हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। These application are most basic application and each one is of different type। और ये जो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और सब जो है वो अलग अलग तरीके के हैं। लेट्स डिस्कस सम ऑफ दीज एप्लीकेशन। तो अब हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है नोटपैड। दिस इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, टेक्स्ट क्या जो भी आप लिख रहे हैं उसको एडिट कर सकते हो इसमें। दिस इज मेनली यूज टू टाइप कैरेक्टर डेटा, इसमें जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे इनकेस ये चीज जो अगर मैं करना चाहूँ ना तो ये मैं उसमें कर सकती हूँ, नोटपैड में कर सकती हूँ। इट इज द मोस्ट सिंपल एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग फाइल्स विद टेक्स्ट डेटा ओनली। तो इसमें जो है वो सिर्फ हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और सिर्फ वो फाइल जिसमें कि टेक्स्ट वाला डेटा हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेबल वगैरह बनाना है, ठीक है, या टेबल में कोई चीज शो करनी है, या आप चाहते हो कि चीजें आपकी स्क्रॉल करे, या पावर पॉइंट बनाना चाहते हो, तो वो चीजें नहीं होगी, ये सिंपल टाइपिंग के लिए है। दिस एप्लीकेशन इज मेनली यूज फॉर राइटिंग कोड्स। तो ये कोड्स वगैरह लिखे जाते हैं इसमें, सोर्स फाइल उसके बनाए जाते हैं, जैसे कि HTML का हो गया, ठीक है, जावा हो गया, जिसमें कि वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। पार्ट्स ऑफ नोटपैड। अब नोटपैड के जो है वो क्या क्या पार्ट हैं, तो देखो ये जो यहाँ पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा होता है ये टाइटल बार है, ठीक है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। यहाँ पर 3 बटन होते हैं। तो सबसे पहला बटन मिनिमाइज का है, आप इस पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आइकन बन जाएगा टास्क बार पर, ठीक है, पूरा रिमूव हो जाएगा। ये रीस्टोर का है। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वो विंडो के फॉर्म में खुलता है ना, विंडो के फॉर्म में खुलता है। जब इस पे क्लिक करोगे तो फुल साइज हो जाएगा, फिर इस पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा विंडो के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में क्लोज का बटन है। जब आप इस रेड वाले बटन पे जो इसमें एक्स का सिंबल होता है उस पे क्लिक करोगे तो प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये जहाँ पर ये सारी चीजें लिखी है, फाइल, एडिट, ठीक है, इसको जो है वो मेन्यू बार कहते हैं। जब आप इनके मेन्यू पर क्लिक करोगे तो एक लिस्ट सी खुलती है, उसको सब मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। जहां पर आप काम कर रहे हो उसे वर्क एरिया बोलते हैं, और जो नीचे का है उसको स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। रनिंग नोटपैड। अब नोटपैड को किस तरीके से चलाया जाता है, तो सबसे पहले स्टार्ट पे जाओगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे, ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज और फिर नोटपैड। ये दूसरा तरीका है कि आप सीधा स्टार्ट बटन पे जाओ, वहां पर नोटपैड को टाइप करो, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके सामने जो है वो आइकन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करो, ठीक है, एंटर कर दो, तो आपका जो है वो प्रोग्राम। बच्चों ये चैप्टर काफी लेंदी है तो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए इस चैप्टर को यहीं पर हम रोक देते हैं, ठीक है। और बाकी का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में इसी के आगे से जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ जहाँ तक हमने आज पढ़ा है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।